एजुकेशन, करियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वुमेन सेफ्टी, करप्शन, इंडिया ने बनाया ड्रीम 11, उसके अलावा एस्ट्रोटॉक। इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट स्टिल यहाँ से लोग हर साल अपने देश को छोड़ रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, स्टूडेंट सब यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि जब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो फिर लोग यहाँ से दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? क्या इसका जवाब है पैसा, लाइफस्टाइल या सेफ्टी? चलिए इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन। हर साल 8 से 10 लाख लोग दूसरे देश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। और उसका मेन रीज़न यही है कि जो आपकी सक्सेस रेट है वो 1% है। अगर हम बात करें आईआईटी, एसएससी और यूपीएससी के बारे में, मतलब अगर 100 लोग अप्लाई करें तो सिर्फ एक ही पर्सन को वहाँ पर जॉब ऑफर की जाएगी। और बात ये नहीं है कि एक पर्सन को जॉब दी जाएगी, जहाँ पर लोग साल का 4 से 5 लाख का पैकेज ले रहे हैं इंडिया में, सेम वर्क अगर यूएसए या फिर किसी और बाहर की कंट्री में करते हो आप 40 से 50 लाख रुपए में साल का कमा सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, अगर आपको 10 गुना ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली आप बाहर की कंट्री प्रेफर करोगे। सेकंड रीज़न, क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, हेल्थ केयर इतनी अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूलों का हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल बहुत ख़राब है, तो इसलिए लोग यहाँ से जा रहे हैं। सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू वो है वुमेन से रिलेटेड। हर 3 मिनट के अंदर एनसीआरबी के हिसाब से एक वुमेन से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, इसलिए फैमिलीज अपनी बेटी को बाहर पढ़ाना प्रेफर करते हैं। अब्रॉड में लाइफ बहुत सिंपल है, क्लीन एयर, ओवर पॉपुलेशन भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है और ट्रैफिक भी नहीं है आपको फेस करना पड़ता, सेफ्टी मिल जाती है आपको, सफाई मिल जाती है, सिविक सेंस बहुत ज़्यादा होता है लोगों के अंदर। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया के और बाहर के देशों के, तो फिर यही है कि भाई इंडिया में तो अगर बस आ ही जाए तो वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स एंड सिस्टम। तो इंडिया में जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो इंग्लैंड के बराबर टैक्स पे कर रहे हो, और जो आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिल रही है वो सोमालिया के बराबर मिल रही है। इंडिया में आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, बट स्टिल आपको जो है टैक्स से लड़ना पड़ेगा। वहाँ 30% इनकम टैक्स वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो किसी और कंट्री में मूव हो रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर, दुबई, कतर, ऐसी कंट्रीज में मूव हो रहे हैं। कहने को तो इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट स्टिल अगर हम पर पर्सन सैलरी एवरेज निकालते हैं तो वो बहुत ही कम है, लाइक 2500 या 2600 रुपये पर मंथ है। उसमें से भी अगर हम अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को हटा दें तो वो और भी डाउन चली जाएगी। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, बट स्टिल अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहीं अगर देखें तो कहीं 180 या 160वें नंबर पे हमारा कंट्री आती है पर पर्सन सैलरी के हिसाब से। उसमें जो अफ्रीका के देश हैं वो भी हमसे ऊपर हैं। सिर्फ पैसा और टैक्स नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। करप्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बाद जो है रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर। और इसके अलावा बात करते हैं अब हम रिलीजन की। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम की ज़्यादा है तो आप वहाँ पर कभी भी एक हिंदू लीडर नहीं हो सकता, और अगर हम बात करें हिंदू पॉपुलेशन वाली जगह की तो वहाँ पे कभी मुस्लिम लीडर नहीं हो सकता। और ये चीज़ आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने बनाया चैट जीपीटी, और चाइना ने बनाया है टिकटॉक, रशिया ने बनाया टेलीग्राम, इंडिया ने क्या बनाया है ड्रीम 11, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रो को करो ना, अपना फ्यूचर देखो ना। सर सिंपल है, इंडियंस क्यों अपना देश छोड़ रहे हैं? एजुकेशन, करियर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वुमेन सेफ्टी, करप्शन, इनसिक्योरिटी, हायर टैक्स, ये सब मिला के एक बड़ा रीज़न बन जाता है इंडिया को छोड़ने का। बाकी ये बात याद रखो कि इंडियंस जो है वो अपने देश को छोड़ नहीं रहे हैं। हम स्टिल, मैं भी खुद बाहर रहता हूँ, मैं स्टिल अपनी जो कल्चर है, मैं डाइवर्सिटी है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। अब वीडियो हम ख़त्म करते हैं तो लास्ट का क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर आपको ऑप्शन मिलता है इंडिया को छोड़ने का तो क्या आप छोड़ोगे या स्टिल अपने देश के अंदर ही रहोगे? गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में बताना।